साल 2003 ये वो साल था जब भारत ने नासा की गलती के कारण भारत के सपनों की उड़ान को लेकर अंतरिक्ष में गई कल्पना चावला को खो दिया। कोलंबिया शटल हादसे में उनकी जान चली गई थी। उनके शटल के एक हिस्से में खराबी आ गई थी, जिससे पृथ्वी पर लौटते समय शटल के हजारों टुकड़े हो गए। और आज तक ये बातें चर्चा में है कि नासा को पता था कि शटल में खराबी है, बावजूद इसके नासा ने उस शटल का इस्तेमाल जारी रखा। और अब लगभग 21 साल बाद एक और भारत की बेटी अंतरिक्ष में फंस चुकी है। नासा के भरोसे पर वापस आने के सपने देख रही है, इंतजार कर रही है, मगर कब वह सुरक्षित वापस धरती पर लौटेगी यह किसी को नहीं पता है। आज हम आपको सुनीता विलियम्स के इस मिशन की डिटेल रिपोर्ट देंगे, साथ ही यह भी बताएंगे कि आखिर क्यों सुनीता की धरती पर वापसी में मुसीबत आ रही है। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आप देख रहे हैं आई ऑन भारत। नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स अपने साथी बुच विल्मोर के साथ 2 महीने से ज्यादा समय से अंतरिक्ष में फंसी है। बोइंग स्टारलाइनर के पहले मानव मिशन के लॉन्च के जरिए वह 5 जून को वह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचे थे। आप ये भी जान लीजिए कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या होता है। दरअसल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन धरती की कक्षा में एक घर की तरह है, जहां स्पेस स्टेशन पर गए अंतरिक्ष यात्री रह सकते हैं। कई देशों ने मिलकर इस स्पेस स्टेशन को बनाया है और कोई भी देश इस स्पेस स्टेशन का इस्तेमाल कर सकता है जो भी स्पेस मिशन पर अपने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजना चाहता हो। हालांकि चीन और भारत अपने अपने स्पेस स्टेशन बनाने की तैयारी में है। इस वक्त इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कुल कीमत $150 बिलियन है। खैर, सुनीता और बुच को यहां पर सिर्फ 8 दिनों तक रहना था, मगर अब उन्हें यहां फंसे हुए 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। दरअसल जिस स्पेस कैप्सूल से ये दोनों अंतरिक्ष यात्री गए हैं उन्हें स्टारलाइनर क्रू फ्लाइट टेस्ट स्पेसक्राफ्ट कहा जाता है, जो एक स्पेस कैप्सूल है। यह स्पेस कैप्सूल को बोइंग कंपनी ने स्टारलाइनर को नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के साथ मिलकर बनाया है। यह कैप्सूल अंतरिक्ष में यात्रियों को लो अर्थ ऑर्बिट तक ले जाने के लिए तैयार किया गया है। लो अर्थ ऑर्बिट धरती का दायरा, यानी धरती से इसका दायरा करीब 2000 किलोमीटर ऊपर तक का होता है। इस कैप्सूल को 10 बार तक इस्तेमाल किया जा सकता है और हर बार इस्तेमाल करने के बाद इसे दोबारा तैयार करने में सिर्फ 6 महीने का वक्त लगता है। स्टारलाइनर के लॉन्च से लेकर अब तक कई परेशानियां सामने आई हैं। इसी वजह से यह मिशन कई बार टाला गया। पहले इसे 6 मई को लॉन्च किया जा रहा था, लेकिन लॉन्च से चंद घंटे पहले ही अचानक से उल्टी गिनती रोकनी पड़ गई। सुनीता और बुच को इसी स्पेस शटल में बैठकर वापस भी आना है। हालांकि स्पेस स्टेशन पर इतना सामान मौजूद है और जरूरी चीजें मौजूद हैं जो कई महीनों तक चल सकती हैं। दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने में देरी इसलिए हो रही है क्योंकि बोइंग और अंतरिक्ष एजेंसी नासा न्यू मैक्सिको में कुछ रिसर्च और टेस्ट करना चाहते हैं। इससे वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर अंतरिक्ष यात्रा के दौरान स्टारलाइनर के कुछ थ्रस्टर अचानक खराब कैसे हो गए। 5 थ्रस्टरों में से 4 को तो बाद में ठीक कर लिया गया है, लेकिन एक अब भी खराब है और पूरे मिशन में काम नहीं करेगा। वापसी के वक्त सर्विस मॉड्यूल का कुछ हिस्सा जलकर नष्ट हो जाएगा। नासा का इस पूरे मामले पर कहना है कि सुनीता स्पेस स्टेशन में सुरक्षित है, मगर सच्चाई तो यह है कि ज्यादा दिनों तक स्पेस में रहने से सुनीता पर काफी सारा खतरा मंडरा रहा है। स्पेस में जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स के लिए रेडिएशन सबसे बड़ी समस्या है। रेडिएशन पार्टिकल्स के कारण एस्ट्रोनॉट्स को कैंसर और मोतियाबिंद जैसी बीमारियां हो सकती हैं। स्पेस में ग्रेविटी की कमी होने के कारण एस्ट्रोनॉट्स के शरीर में फ्लूइड रीडिस्ट्रीब्यूशन होने लगता है, जिससे उनके चेहरे पर सूजन और पैरों में फ्लूइड की मात्रा कम हो जाती है। ये परिवर्तन हार्ट फंक्शंस को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे पृथ्वी पर लौटने पर सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर चक्कर और बेहोशी जैसी दिक्कतों का सामना कर सकते हैं। अगर सुनीता के वापस आने पर बात करें तो बीच में यह खबर भी सामने आ रही थी कि नासा एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स से मदद ले सकती है, क्योंकि अगर इस खराब स्पेस शटल से सुनीता को वापस लाने का प्रयास किया गया तो यह शटल इतनी गर्मी प्रोड्यूस करेगा कि इससे कोई भी इंसान इस गर्मी से भाप बन जाएगा। नासा की तरफ से बोइंग के ऊपर एक रिपोर्ट निकाली गई थी जिसमें पेंटागन से अपील की गई थी कि बोइंग के ऊपर जुर्माना लगाया जाए,
क्योंकि उसने स्टारलाइनर की सुरक्षा संबंधी जानकारी को सही से नहीं बताया था। फिलहाल नासा की तरफ से यह बताया जा रहा है कि अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं और नासा ने इनको वहां से वापस निकालने के लिए स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल की मदद लेने की योजना बनाई है। लेकिन इस योजना के जरिए अगर उन्हें वापस लाया जाता है तो वह फरवरी या मार्च 2025 तक धरती वापस आ पाएंगे, यानी बहुत लंबा समय लग सकता है। इस पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।